Again back with a new video on two stories about flying, and this is for class 10. Okay, CBSE NCERT all students. So ये एक ऐसी क्लास है जिस पर हम लोग कुछ मेन पॉइंट्स का डिस्कशन कर चुके हैं. ये दो स्टोरीज हैं, एक है ब्लैक एरोप्लेन और एक है द फर्स्ट फ्लाइट. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट फ्लाइट जो सी गर्ल्स के बारे में है. सी गर्ल्स कहाँ रहते हैं? समुद्र में रहते हैं और अक्सर वो समुद्र की जो फिशेस होती हैं उनको खा के अपनी लाइफ को जीते हैं, राइट. और ये बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है. ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें आपके अंदर में एक हिम्मत आएगी कि हम कमज़ोर होकर भी आगे बढ़ सकते हैं. This is a story which will change your mind that if you think you are weak, you are weak. And if you trust yourself, अगर आप खुद पर भरोसा करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं. Where there is a will, there is a way. This is a story which really highlights this proverb. And second, इस स्टोरी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि ये हमें सोशल लाइफ पर बहुत बड़ी इंस्पिरेशन देती है. बिकॉज वी आर सोशल ह्यूमन बींग्स. मैन इज़ अ सोशल ह्यूमन बींग. सो हम अकेले जीवन नहीं जी सकते हैं और हमें किसकी ज़रूरत है? हमें लोगों की ज़रूरत है. और हमारे पास हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसी ज़िंदगी में लोग रहते हैं जो हमारे फेवर में नहीं रहते हैं, लेकिन वो हमारे मेंबर्स होते हैं, हमारी फैमिली के एक पार्ट होते हैं. उनका भी बहुत बड़ा रोल है. जितना कि पॉजिटिव लोगों का रोल होता है उतना ही नेगेटिव लोगों का भी रोल होता है. तो इस चैप्टर में आप देख रहे हैं कि ऐसे कुछ लोग भी हैं जो यंग सी गर्ल के साथ नहीं हैं, सपोर्टिव नहीं हैं, बट दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बीइंग नॉट सपोर्टिव. और इसमें हम लोग सी गर्ल की मदर को भी देख रहे हैं जो बहुत सपोर्टिव रोल प्ले कर रही है. तो यहाँ पर हम लोगों की इस स्टोरी में हम लोगों ने ये सीखा है, ये सीखेंगे हम लोग. इसका मॉरल ये है कि वी नीड पीपल, we need family members in our life and we should be socialistically very strong. अगर हम socialistically strong नहीं होंगे तो हम अपनी लाइफ को बेटर नहीं बना सकेंगे. हमारा सोशल लेवल बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होता है हमारे कैरेक्टर को बिल्ड करने में, हमारी लाइफ को बिल्ड करने में, हमें सक्सेसफुल बनाने में. हम कोई भी लाइफ में अचीवमेंट पाते हैं तो हम वो अचीवमेंट तभी पा सकते हैं जब हम अपने लोगों के साथ उसमें खड़े होकर उसको एंटरटेन करें. तो ये एक ऐसी कहानी है जो है तो बहुत छोटी सी, that is about seagulls, but this is a message to all of us, for especially class 10 students, those who lose their confidence. क्योंकि आप जानते हैं आपका बोर्ड एग्जाम आ रहा है, कितनों को एक्सपीरियंस नहीं है. जिन लोगों ने एक्सपीरियंस ले लिया है उनको डर नहीं है और वो फीलिंग आपके अंदर कोई नहीं डाल पा रहा है. सेम वही स्थिति है आपकी भी, जैसे कि यंग सी गर्ल की. और साथ साथ अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि ये एक ऐसा लॉकडाउन टाइम आ गया है जिसमें हमें डर लग रहा है कि हमारे एग्ज़ाम्स भी होंगे कि नहीं. लेकिन हिम्मत मत हारिए, अपने काम को कीजिए, अपनी स्टडीज़ कीजिए, रेगुलर अपने वीडियोस को वॉच कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि आप ऐसी क्लास कर रहे हैं जिससे आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर हो रहा है. क्योंकि ये एक ऐसी स्टोरी है जो आपके ऊपर बेस है. एक तरह से आप एक यंग सी गर्ल की तरह ही हैं जो कुछ नहीं जानता है, जिसको समुद्र में उड़ान नहीं लेनी आती है. आपकी फ़्लाइट आपको पता नहीं कि आपको कहाँ लेके जाएगी. आपकी उड़ान, आपके पंख, मतलब आपके पंख यहाँ क्या है? आपका कॉन्फिडेंस. और आपका कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है क्योंकि आपने कभी बोर्ड एग्जाम दिया नहीं. उसी तरह से आपको कोशिश कौन करवा रहे हैं? आपके पेरेंट्स करवा रहे हैं, आपके टीचर्स करवा रहे हैं, आपके पीछे वो लोग हिम्मत दे रहे हैं आप. लेकिन कुछ आपके ऐसे फ्रेंड्स भी होंगे जो ये बोलेंगे कि इस बार बोर्ड एग्ज़ाम हम लोग मिस कर देते हैं. तो उनकी बात कभी ना सुने, अपने स्पिरिट्स को हाई रखें, अपनी हिम्मत को मजबूत करें और रेगुलर स्टडीज़ करें जिससे आप इंस्पायर्ड होकर अपने ऊपर भरोसा कर सकते हैं. आइए हम लोग स्टोरी को थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, मॉरल वैल्यूज़ को समझते हैं. सो व्हाट इज़ दिस? दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ फैमिली ऑफ सी गर्ल्स. ये किसकी कहानी है? सी गर्ल्स की कहानी है. ठीक है. देयर वॉज अ यंग चाइल्ड इन द फैमिली. ठीक है. और ये यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा है सी गर्ल का, हु वॉज अनेबल टू फ्लाई इवन आफ्टर सेवरल ट्राइज. तो बहुत मुश्किल, बहुत कोशिश करने के बाद भी वो सी गर्ल उड़ नहीं पा रहा है. ठीक है. द स्टोरी हाईलाइट्स, ये याद रखना आपको, क्या हाईलाइट करता है? द इम्पॉर्टेंस ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स.
यस, आई टोल्ड यू, एक कहावत है, नो मैन इज एन आइलैंड, याद रखिए, ठीक है। हम अकेले एक पानी से घिरे हुए टापू की तरह अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं। इन द सेम मैनर यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, द इम्पॉर्टेंस ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो खुशियाँ किसी काम की नहीं होती हैं जो हम लोग खुद बैठ के इंजॉय करें। हमें हमेशा इन्जॉयमेंट के लिए लोगों की ज़रूरत होती है। वो जीत होगी तो हमें मज़ा आएगा, अगर हार होगी तो हमें सहयोग मिलेगा और हमें उस हार से निकलने की कोशिश करवाएंगे वो लोग जो हमारे साथ हैं। तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स इन वंस लाइफ। इट गिव्स द मैसेज, सो क्या है मैसेज, वन नीड्स टू बिलीव इन सेल्फ टू ओवरकम ऑल द हर्डल्स ऑफ ओन लाइफ, है ना। तो यहाँ पर क्या मैसेज हमारे लिए है, अपने पर भरोसा कीजिए, बिलीव इन सेल्फ, किसके लिए, टू ओवरकम ऑल द हर्डल्स, ओवरकम मीन्स जीत हासिल करना, मुश्किलों पर जीत हासिल करने के लिए हमें किस पर भरोसा करना होगा, भगवान पर भरोसा नहीं करना होगा, किस पर भरोसा करना, खुद पर भरोसा करना। आप बोर्ड एग्जाम में तैयारी करके जाएंगे तो भगवान जरूर हेल्प करेंगे, लेकिन आप कुछ कॉपी में नहीं लिख के आएंगे तो वो कुछ नहीं कर सकेंगे। इट मीन्स योर कर्मा, योर हार्ड वर्क इज द की टू योर बेस्ट बोर्ड एग्जाम, राइट। सो हम लोग क्या करेंगे, नीड्स टू बिलीव इन सेल्फ, खुद पर भरोसा करना शुरू कीजिए। खुद पर भरोसा करेंगे तो आपकी तैयारी ज़्यादा अच्छी होगी। ओवरकम ऑल द हर्डल्स, जितनी भी प्रॉब्लम्स आने वाली वो खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। किसके लिए, अपनी ओन लाइफ के लिए। आपको अगर नंबर अच्छे आएंगे तो उसका असर आपके करियर ऊपर आएगा, आपका बेटर रिजल्ट आपको आगे अच्छे कॉलेजेस और अच्छे स्कूल्स में एडमिशन दिलवाएगा। तो हम लोग, अब ये था आपका मॉरल लेसन, अब हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। आप बुक अगर खोल के बैठे हुए हैं तो ये मेरी कुछ लाइंस हैं जिनको आप देख सकते हैं। द यंग सीगल वॉज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। तो ये एक कहानी, ये हमारी कहानी एनसीईआरटी की बुक से, उसका एक पैराग्राफ है, आप यहाँ से स्टार्टिंग देख सकते हैं। द यंग सीगल वॉज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। आप एक फ़ोटो स्नैप ले लीजिए, पिक ले लीजिए, ठीक है, और उसके बाद आप उसको पढ़िए। तो मैं आपको पहले समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सीगल का जो पॉइंट है ये आपके पैसेज में दिया हुआ, उसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको बेस मिलेंगे। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द यंग सीगल अफ्रेड ऑफ। तो सीगल किससे डरा हुआ है, यहाँ पर आपके सामने सवाल है। फ्लाइंग, स्विमिंग, रनिंग, हाइडिंग। तो यहाँ पर सबसे राइट आंसर क्या होगा, किससे वो डरा हुआ है, फ्लाइंग से डरा हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट, व्हाट डिड द यंग सीगल फील अबाउट हिज विंग्स। उसको क्या लगता था, उसके विंग्स क्या हैं, बहुत वीक हैं, बहुत टू लाइट हैं, परफेक्ट हैं, नेवर सपोर्ट हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, उसको लगता था कि उसके, मतलब उसको अपने पर भरोसा नहीं था, उसको लगता था उसके विंग्स उसको एकदम सपोर्ट नहीं करेंगे, उसके शरीर का भार नहीं ले सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट द वर्ड दैट मीन्स सेम एज वर्ज। ये क्या है, वर्ज, ठीक है। तो वर्ज आपका वर्ड है जिसमें हम लोग को ये समझना है। तो यहाँ पर वर्ज का मीनिंग क्या है, आपको ये याद रखना है, लेज, ब्रिंक, फ्लैप या बेंट। तो आपका क्या होगा, ये वर्ड होगा आपका ब्रिंक, ठीक है। मैं ऐसे और भी एक्सट्रैक्ट करवाऊंगा आपको। नेक्स्ट, व्हाट डज द फ्रेज ऑन हिज लेज सिग्निफाई। ओनर ऑफ द लेज, ledge is his prized possession, wants to own the ledge, lives on a narrow piece of rock। देखिए यहाँ पर बोला है, ये पैराग्राफ, ये जो आप जब पैराग्राफ पढ़ेंगे तो इसका मीनिंग क्या निकल रहा है पैराग्राफ में, तो उसका मीनिंग देखिए, एक पक्षी के लिए मालिक बनना ये मुनासिब नहीं है। ओनर ऑफ द लेज तो होगा नहीं। लेज इज हिज प्राइज पोजीशन, नहीं, प्राइज पोजीशन वो तो खरीद नहीं सकता, वो तो जानवर है, वो तो एक पक्षी है, वो कैसे खरीदेगा। वॉन्ट्स टू ओन द लेज, खरीद के वो क्या करेगा, उसके पास ओन करने की भी क्षमता नहीं, क्योंकि हम लोग पैसे से जीवन जीते हैं, जानवर और पक्षी कहाँ से जिएंगे। तो आपका राइट आंसर होगा लिव्स ऑन अ नैरो पीस ऑफ वर्क। सो दिस वॉज द फर्स्ट एक्सट्रैक्ट। हम लोग आने वाली क्लासेस में और भी एक्सट्रैक्ट करेंगे। कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप लाइकिंग, और अपने फ्रेंड्स को जरूर बताएं कि आप ऐसे वीडियोस कर रहे हैं और इससे आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, और उनको भी पता चले कि आप कितने इंप्रूव कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।